Hello students, welcome back to our Science 1 lecture. Now, last time we have completed our lesson number 2 and today we are going to start with lesson number 3. Again a chemistry chapter, chemical reactions and equations. Now let us first understand what is chemical reaction. Chemical reaction मतलब है क्या? It is the process in which one or more reactants combine together to form a single or more than two products. तो chemical reaction क्या होता है? It is a combination of reactants to give the products. Okay, this may be one or more reactants and this may be one or more products. Okay, now ये जो एरो के लेफ्ट साइड में उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स और एरो के राइट साइड में है उनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स. इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन. It is the process in which one or more substances, that is reactants, are converted to one or more substances, that is products. Then what is chemical equation? इन सभी reactants को, products को, chemical reaction को एक condensed form में लिखना मतलब chemical equation. What is chemical equation? It is the condensed form. कंडेंस मतलब क्या? मैं अगर सोडियम लिखती हूँ वर्ड में तो कंडेंस फॉर्म है Na. सोडियम क्लोराइड लिखती हूँ तो उसका कंडेंस फॉर्म है NaCl. तो दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्म. समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को कंडेंस फॉर्म में लिखना मतलब केमिकल इक्वेशन. मतलब तुम लोगों को जो 9th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम आ रहा था कि इसको मैं बैलेंस कैसे करूं, इसको मैं कैसे बैलेंस करूं, लेफ्ट में 2 है, राइट में 4 है, इधर भी 4 चाहिए, इधर भी 4 चाहिए, इधर 1 है, इधर 1 चाहिए, इधर 2 है तो उसको 2 बनाना है. ये सब करना कैसे है वही इस चैप्टर में स्टेप वाइज सीखना है. समझ में आ रहा है? उसके बाद में हम लोगों को इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखने हैं. व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन? ओके, केमिकल रिएक्शन. तो इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला केमिकल रिएक्शंस, दूसरा रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शंस और तीसरा बैलेंसिंग दैट केमिकल इक्वेशंस एंड चौथा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. दूसरा क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. ओके, उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आता है. रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेसन में से, रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये सब क्वेश्चंस तुम लोगों को मैं लिख के देती हूँ. राइट डाउन दिस क्वेश्चंस कहाँ आता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ओके, अपने को इस लेसन में से मार्क्स मिलाना बहुत ही इजी है. जैसे कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है. फर्स्ट, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन. सेकेंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ chemical reaction. Third question, distinguish
between oxidation and reduction. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेसन में से. ओके, दिस विल बी 2 marks question, this will be 1 mark question, this will be 2 or 3 mark question. फिर what is chemical reaction, explain its types with examples. This is your 5 marks question. It may be asked for 5 marks. Fifth, what is redox reaction? This is again a 3 mark question. तो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो लेसन के नीचे क्वेश्चंस है उसको भी तुम लोगों को पढ़ना है, बट दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस which you have to study along with the exercise questions. इसको मद्देनजर रखते हुए इस लेसन को अच्छी तरह से करो. ये लेसन में से 4 to 5 marks के क्वेश्चंस आते हैं, which is very important lesson, and this lesson is totally important for balancing the chemical equations, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में आने वाला है. तो ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में तुम लोगों को रिएक्शंस बैलेंस करना नहीं आता था, आज तक नहीं आता था. तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो इस लेसन से एकदम इजीली समझ में आएगा. और बाकी ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उसको कैसे ध्यान में रखना है एक ट्रिक से बताऊंगी. दैट विल बी soon with you when this topic comes. जब टॉपिक आएगा तभी तुम लोगों को एक टैक्ट बताऊंगी, मैं एक ट्रिक बताऊंगी, उसको चुपचाप अपने पास रखना है और ध्यान में रखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. ओके, फाइन. Now, page number 30, lesson number 3, chemical reactions and equations. हम लोगों का इंट्रो हो चुका है. Let us come to our textbook, जो अपना प्राइम सोर्स ऑफ स्टडीज है. पेज नंबर 30 पे पहला क्वेश्चन है, What are the types of molecules of elements and compounds? अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? What are the types of molecules of elements and compounds? अभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम. जैसे कि N2, दिस इज अ मॉलिक्यूल. O2, H2, दिस इज अ मॉलिक्यूल. whereas types of molecules here are different. जैसे कि NaCl ये दोनों अलग अलग है, H2O दोनों अलग अलग है, KOH ये दोनों अलग अलग है. So these are the molecules in the compounds and these are the molecules in the elements. पहले क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? तो तुम लोगों को आंसर कैसे लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो. देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली इस टॉपिक को तुमको समझने के लिए पूछे जाते हैं. समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट को समझने के लिए पूछा जाता है. तो सबसे पहले कंसेप्ट समझो. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अलग अलग है. एलिमेंट्स में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, वेरएस कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं. इजी. व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स? ये पहला क्वेश्चन था. सेकेंड, लास्ट लेसन में हम लोगों ने वैलेंसी के ऊपर पूरा पोथी पुराण किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? It is the combining capacity of the element. मतलब क्या? अगर सोडियम को की वैलेंसी 1 ने और क्लोरीन
की वैलेंसी भी 1 है, तो क्या होगा, एक सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन को देगा, बराबर है, और ये 7 का 1 बनकर 8 बनेगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक को देना है दूसरे को लेना है। कौन देता है, मेटल्स देता है, और क्या बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है। याद करो उस लेसन को। और नॉन मेटल्स लेता है और क्या बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है। इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ionic bond. Positive negative combines together to form ionic bond. बराबर है, ये हो गया देने लेने वाले का काम। और जो शेयर करता है, ये हम लोग लेसन नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं, और जो शेयर करता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बनते क्योंकि कोई देता भी नहीं है, कोई लेता भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एंड दैट शेयरिंग इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the requirement for writing molecular formula of different compounds? How are the molecular formulas of the compounds written? ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। सो लेट अस सी एक एक करके का आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 ए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट for writing molecular formula of different compounds? So requirement for writing the molecular formula of different compounds are symbols of the radicals along with their charges. Symbols of radicals, ये radicals क्या है, लास्ट ईयर तुम लोग पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में, along with their चार्जेस और वैलेंसीज। एक देगा तो पॉजिटिव 1 आएगा, 2 देंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा, 3 देंगे तो पॉजिटिव 3 आएगा, 1 लेगा तो पॉजिटिव 1 आएगा, 2 लेगा तो पॉजिटिव 2 आएगा, 3 लेगा तो पॉजिटिव 3 आएगा, और 4 वाला शेयर करेगा। वैलेंसी हमेशा 0 to 4 ही होती है, और 0 कभी देता लेता नहीं है। इसके लिए वो क्या है, नोबल गैसेस है। देखो, आई एम रिकॉलिंग यू विथ योर फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो। पहला चैप्टर को भी मैं रिकॉल कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या लगता है, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए क्या क्या किन किन के चीज़ों की ज़रूरत है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स अलोंग विद देयर चार्जेस और वैलेंसीज। विदाउट वैलेंसी तुम लोग फार्मूला नहीं बना सकते। जैसे कि देखो, सोडियम क्लोरीन, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन गया NaCl। ये लास्ट ईयर का रिवीजन है तुम लोगों का। सेकेंड देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्म होगा, H2O। एम आई राइट? नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोरीन, ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया AlCl3। ओके, तो you should know the molecular formula of compounds are the symbols of the radicals along with their charges। तो molecular formula लिखने के लिए अपने को symbols पता चल रहे, सोडियम क्लोरीन, radicals मतलब OH, ओके, देन OH, फिर Cl3, ऐसे जो radicals होते हैं, radicals मतलब combination of 2 elements along with their charges और valencies। उनके वैलेंसीज अपने को पता चाहिए, या चार्जेस। चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, दीज आर कॉल्ड एज द चार्जेस। चार्जेस कैसे आते हैं, वैलेंसीज के ऊपर आते हैं, इसके लिए चार्जेस या वैलेंसीज। फाइन, सेकेंड क्वेश्चन है,
हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स रिटर्न? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आर रिटर्न indicating the number of atoms as subscript in the formula. Indicating number of atoms subscript in the formula. What do you mean by subscript? Writing these 3, writing these 2 is called as सबस्क्रिप्ट. तो इंडिकेटिंग नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है, कितने एटम्स है यहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम्स है, एक एल्यूमिनियम का. 3 क्लोरीन के एटम्स एक एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है. फिर मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एक मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो सकता है. ये लास्ट ईयर का 4th चैप्टर में तुम लोगों को था, बराबर है. तो ये सब बातें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए. इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स सबस्क्रिप्ट इन द फार्मूला. दिस आर द आंसर्स ऑफ योर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. कैन यू रिकॉल? ओके, अभी तुम लोगों ने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में देखा है कि हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. पहले स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड्स केमिकल कॉम्बिनेशन से कैसे बनते हैं. एक बार उसको रिकॉल करते हैं. लेट अस सी, बताती हूँ मैं तुम लोगों को कि कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. फाइन, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का. ओके, मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282. तो एक मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ओके, इसमें 2, इसमें 8 है, और बाहर के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है. ये मैग्नीशियम अपने स्टेबल स्टेट में तभी जा सकता है जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. बट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए उसको 2 क्लोरीन की जरूरत है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है. अभी मैग्नीशियम के पास से 2 मिल रहा है करके क्लोरीन 2 नहीं ऑक्यूपाई कर सकता है, पेट फट जाएगा क्लोरीन का. क्लोरीन के पेट में सिर्फ एक की ही जगह है, क्लोरीन सिर्फ एक को ही ले सकता है. बट मैग्नीशियम के साथ 2 है, तो क्या ऑप्शन निकला? वो और एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है. समझ में आ रहा है? तो ये जो एक है वो एक क्लोरीन को जाएगा और ये एक क्लोरीन को जाएगा. समझ में आ रहा है? तो मैग्नीशियम कितना लूज कर रहा है? देखो, मैग्नीशियम 2 लूज करके क्या करता है? 2+. 2 लूज हो गए ना, उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो उसके पास 2 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है. पहले उसके पास प्रोटॉन्स कितने थे? 12. इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 12. बट इलेक्ट्रॉन में से -2 होके वो 10 हो गए. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कौन बड़ा है? प्रोटॉन्स बड़ा है. जो बड़ा है, जितना से बड़ा है उतना उसके ऊपर चार्ज आ गया. अभी क्लोरीन को 1 चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब ये भी 288 बन गया और ये भी 288 बन गया. इस हिसाब से अपना फॉर्मूला बन गया MgCl2. इस तरीके से कंबाइन कर कंपाउंड बनता है. और ये कंपाउंड कैसे बनता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करके कंबाइन करके कंपाउंड बनता है. एक देगा, एक लेगा. ओके, so we have also learned that driving force between the formation of chemical bond is to attain the electronic configuration with a complete octet. हर एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके लिए फोर्स ड्राइव कर रहा है, वो एक दूसरे के पास खींचे चला जा रहा है. इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इनको भी
ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये दोनों को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके लिए वो जो ड्राइविंग फोर्स है उनके बीच में, वो ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, क्या करता है वो ड्राइविंग फोर्स, इन दोनों को एक साथ लाता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक कंपाउंड बन जाता है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? इस तरीके से वो कंपाउंड बन जाता है। नाउ द एटम्स अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट। ये कंप्लीट ऑक्टेट कैसे बनेगा? आइदर बाय कंप्लीट ऑक्टेट जो है वो कैसे बनेगा? 3 तरीके से, बाय गिविंग, बाय टेकिंग और बाय शेयरिंग। नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज शेयरिंग। ये समझ में आया? ये तुम लोगों को शेयरिंग वापस 9th लेसन में सीखना है, बट इस लेसन में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसके लिए लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयरिंग। ओके, देखो क्या होता है शेयरिंग। कार्बन, ये मीथेन है, कंपाउंड क्या है? मीथेन। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, बराबर है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4, बराबर है। कार्बन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो उसको 4 हाइड्रोजन लगेंगे। कैसे? इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। दिस विल बी इजी फॉर यू इन 9th लेसन। ओके, तो अभी कार्बन को अगर शेयर करना है, 8 चाहिए तो वो पूरे के पूरा 8 लेगा। अगर हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो वो यहाँ पे 2, ये 2, ये 2, ये 2। हाइड्रोजन हीलियम के नज़दीक जा रहा है और कार्बन नियॉन के नज़दीक जा रहा है, बराबर है। हर एक को अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते, ये देते या लेते नहीं है। इसके लिए इसके ऊपर चार्ज नहीं आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। ये शेयर करता है और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और जो देता या लेता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। ये तुम लोग लेसन नंबर 8 में आयोनिक बॉन्ड के बारे में जानने वाले हो और लेसन नंबर 9 में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानने वाले हो, और दोनों को कंबाइन करके डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स तुमको एक क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नाउ आफ्टर रिकॉलिंग अवर मेमोरी फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, let us shift slowly to 10th स्टैंडर्ड। ये एक चीज है जो तुम लोगों को 8th स्टैंडर्ड में हो गई है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? सबसे पहले ice turns into water and vice versa। आइस हीट करोगे तो वाटर होगा, वाटर कूल करोगे तो वापस आइस होगा। बट ये दोनों में कॉम्पोजिशन H2O और H2O ही है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हुआ है वो उसका स्टेट। ओके, वेयरएज व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी तरह से चेंज होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी चेंज होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। मुझे लगा नहीं मुझे कर्ड नहीं चाहिए, मुझे वापस दूध चाहिए, मिलेगा? नो, नहीं मिलने वाला है, ये वापस नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट, दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज।
This is irreversible change. Am I right? This is a reversible change and this is an irreversible change. Am I right? Okay. Second point. This is a temporary change and this is a permanent change. Second point, temporary change, permanent change. Okay. In this change, the state of substances changes. State of substance changes, but chemical composition remains unchanged. जैसे कि आइस भी वाटर है और वाटर भी वाटर है, वाटर वेपर भी वाटर है, उसका स्टेट चेंज हो गया बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहा. ओके. यहां पे स्टेट में और मे नॉट चेंज but chemical composition changes. Chemical composition remains unchanged. यहाँ पे chemical composition बिल्कुल नहीं, यहाँ पे state change होगा नहीं होगा, liquid का liquid ही रह सकता है, solid का solid ही रह सकता है, but इसका chemical composition sure change होगा. Fourth point, no new substance is formed. यहाँ पे always new substance is formed. No new substance is formed. यहाँ पे always new substance is formed, and this is always reversible and irreversible. These are your examples. Is it clear what is physical change and chemical change? So just recall your memory for physical change and chemical change. Reversible, irreversible, temporary, permanent. State of substance changes but chemical composition remains unchanged. State may or may not change but chemical composition change. No new substance is formed, new substance is formed. So distinguish between physical change and chemical change. ये एक क्वेश्चन आएगा. Distinguish between physical change and chemical change. ये एक क्वेश्चन लिख के रखो वहां पे. Distinguish between physical change and chemical change. बस इन आंसर को सेंटेंस में लिखो. Physical change is a reversible change. Chemical change is an irreversible change. Physical change is temporary, yeah, it is temporary change, it is a permanent change. In this change, state of substances changes but chemical composition remains unchanged. In this change, state may or may not change but chemical composition changes. यहाँ पे in this change no new substance is formed, in this change new substance is formed. ये 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखो और ध्यान में रख के उसको बाय हार्ट करो. So this is what is physical change and chemical change. Chemical reaction ये अपना पहला टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग पहले देखेंगे. Some scientists in 18th and 19th century उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए थे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर. 18th और 19th सेंचुरी में उन लोगों ने बहुत सारे, देखो कोई भी साइंटिस्ट जो है वो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन किसी भी नतीजे पे या किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाता है. वो क्यों करता है एक्सपेरिमेंटेशन? ताकि ये एक्सपेरिमेंट उनको प्रूव कर सके कि जो वो कर रहे हैं या जो वो रूल बनाने वाले हैं वो परफेक्ट है. इसके लिए उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ओके, केमिकल रिएक्शंस पे. They proved from these experiments that during chemical composition of the matter changes and that change remains permanent. जब भी उन्होंने ये केमिकल रिएक्शंस किए
तभी उन्होंने क्या देखा कि जो मैटर है, कॉम्पोजिशन है, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज होने के बाद में वापस नहीं आ रहा है, वो चेंज परमानेंट रह रहा है। जैसे कि दूध का दही होना, कच्चे कैरी का पका हुआ आम बनना, कच्चा टमाटर पककर लाल टमाटर बनना। मुझे लाल टमाटर नहीं चाहिए, मुझे हरा बनाना है, तो वो किसी भी तरीके से नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे उनको समझ में आया कि मैटर का कंटेंट ही चेंज हो रहा है और वो चेंज परमानेंट हो रहा है, उस चेंज में वापस आने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। दैट इज अ परमानेंट चेंज। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज के टाइम में उन्होंने देखा कि सिर्फ मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, बट वो टेम्पररी है, वापस रिवर्सिबल हो सकता है। सो दैट्स व्हाट गिव यू दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो अगर ये टॉपिक तुमको समझ में आया तो ये एक क्वेश्चन तुम लोगों को 2 मार्क के लिए एकदम इजीली आ सकता है। आइडेंटिफाई इफ द चेंज इज फिजिकल और केमिकल। कम ऑन, सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। कौन सा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज। आइस पानी में जा सकता है तो पानी वापस आइस बन सकता है। कुकिंग ऑफ फूड, चावल पकने के बाद में वापस राइस, या दाल पकने के बाद में कच्चा दाल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। टिक फॉर केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मैंने बोला ना फ्रूट पकने के बाद में वापस कच्चा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। टिक फॉर केमिकल चेंज। मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, दूध का दही, तो दही का दूध बनेगा? नो। टिक फॉर केमिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी इवेपोरेट होगा, पानी को गर्म करेंगे, हॉट करेंगे तो वो इवेपोरेट होगा। ढक्कन लगाओ, ठंडा होने के बाद में वापस पानी बनेगा कि नहीं? तो ये चेंज रिवर्सिबल है, इसके लिए फिजिकल चेंज है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, खाना खाने के बाद में, डाइजेस्ट होने के बाद में हम लोग वापस बोल सकते हैं कि वापस मेरी चपाती दे दो मुझे, वापस मेरा चावल दे दो मुझे, वापस मेरी सब्जी दे दो मुझे। सुबह निकलेगा, बट वो जैसा खाया था वैसे नहीं निकलेगा, वो अलग तरीके से निकलेगा। इजंट इट? इसके लिए वो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नैफ्थल बॉल्स एक्सपोज टू एयर। अभी नैफ्थलीन बॉल्स जो आप लोगों ने एयर में एक्सपोज किया है, उसका साइज रिड्यूस करने के बाद में क्या होगा? उसको अगर इवेपोरेट करोगे तो वो कहीं ना कहीं तो जमा होगा, वापस नैफ्थलीन बॉल्स मिल सकते। दैट इज अ फिजिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, लेमन जूस या शाहबाद टाइल, घर पे मम्मी ओटा, जब भी वाइट कलर का शाहबाद टाइल का ओटा है उसमें नींबू का पानी या कोई भी एसिड गिरता है तो वो पीला कलर का बनता है, वो वापस वाइट नहीं बनता है, कुछ भी करो। सो दैट इज अ केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ग्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे डालो, चिपकाने से चिपकने वाला है क्या? वापस तो मिलने वाला है क्या ग्लास? नहीं। तो वो कौन सा चेंज हो गया? इट इज अ केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सो दैट्स इट विथ फिजिकल चेंज। तुम्हारे पास एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स है फॉर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इन एग्जाम्पल्स को 1-2 बार देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कंसेप्ट को समझो, ये आंसर तुम लोगों को आराम से आ जाएगा। तो इस टॉपिक पे यू कैन हैव 2 क्वेश्चंस, राइट डाउन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इफ द गिवन changes are physical or chemical, या identify from the given phenomena if the changes are physical or chemical. Okay? ये हो गया हमारा चेंजेस के बारे में बात करके। धीरे धीरे मैं इस पॉइंट से लेकर तुम्हारे तक केमिकल रिएक्शंस लेके आ रही हूं। पहले मैंने तुम लोगों को लास्ट ईयर का टॉपिक समझाया, अभी मैंने तुम लोगों को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है समझाया। अपने को केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन से चेंज की ज़रूरत है बच्चों? कैन यू आइडेंटिफाई? ओनली केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का अपने पास कुछ भी काम नहीं है। ओके, नाउ पेज नंबर 30,
डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर वेर एवर नेसेसरी। पहला apparatus है थर्मोमीटर, इवेपोरेटिंग डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल, बंसन बर्नर एक्सेट्रा। केमिकल्स दिए हुए हैं लाइमस्टोन पाउडर, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, सोडियम कार्बोनेट, थैलिक अनहाइड्राइड एक्सेट्रा। ये तुम लोगों को दिए हुए हैं। प्रोसीजर करनी है, कैरी आउट द एक्टिविटीज 1 to 5 as given below. Read and record the temperature in the activities 2 to 4. तो तुम लोगों को ये प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहला, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर। पहला ध्यान में रखो, लाइम स्टोन पाउडर, ओके, ध्यान दो। प्लस in an evaporating dish, heat it strongly on a high blue flame. तो इसको प्लस नहीं है, लाइमस्टोन पाउडर को हीट करना है, फाइन। तो लाइमस्टोन पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, CaCO3। इसको हीट करने के बाद में ये हीट का, देखो यहाँ पे मैंने हीट लिखा, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिखा। लाइमस्टोन पाउडर, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ फॉर्मूला। क्या होगा हीट करने के बाद में? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट प्लस हीट, ओके, प्लस हीट। ये तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन है, एम आई राइट? ओके। सेकेंड, add zinc dust into the copper sulfate solution. Second, zinc dust plus copper sulfate solution. Solution मतलब solid, this is sorry, solution मतलब liquid and this is solid. Okay? इसको ऐड करने के बाद में तुम लोगों को क्या मिलेगा? Let us see what is zinc dust. Zn plus copper sulfate CuSO4 will give you ZnSO4 plus Cu. ZnSO4 plus Cu. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखती हूँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। ओके, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, फाइन। थर्ड में उन्होंने क्या बोला है? एड potassium chromate solution to barium sulfate solution. Potassium chromate to barium sulfate. पोटेशियम क्रोमेट, देखो तुम लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, पोटेशियम K2, क्रोमेट इज CrO4, देखो दिस इज अ रेडिकल CrO4 क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 विल गिव यू K2SO4 प्लस BaCrO4। मतलब क्या? पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्रोमेट, ठीक है। उसके बाद में दिया है
देखो ये सब नाम मैंने लिखे हैं और नाम के नीचे उसके फॉर्मूलाज लिखे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में दिया है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट प्लस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या बनेगा देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, ओके, कार्बोनेट इज CO3। देखो 8 जहां पे आता है वहां पे ऑक्सीजन हमेशा आता है, दिस इज अ ट्रिक यू हैव टू फॉलो। 8 जहां पे आता है वहां पे हमेशा ऑक्सीजन आता है। प्लस कैल्शियम क्लोराइड क्या है, CaCl2, Na2 विल गो विथ Cl2, फॉर्म होगा NaCl। ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 2NaCl, 2Na2Cl, दोनों कंबाइन करके 2NaCl प्लस कैल्शियम और कार्बोनेट एक साथ जाएगा CaCO3, ओके। तो यहां पे आएगा सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। थैलिक एनहाइड्राइड इन द इवेपोरेटिंग डिश, थैलिक एनहाइड्राइड ये तुम लोगों के स्टडी में फॉर्मूला के लिए नहीं है, इसके लिए कंफ्यूज करने के लिए मैं वापस वो लिखकर नहीं दे रही हूं तुम लोगों को, बट थैलिक एनहाइड्राइड यू हैव टू टेक, ओके। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस फॉर थैलिक एनहाइड्राइड इन द इवेपोरेटिंग डिश, क्लोज द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ फनल। फनल रखना है, देखो ये ऐसा डिश में रखो थैलिक एनहाइड और उसके ऊपर ऐसे फनल रखो, ओके। दिस इज योर बर्नर, ओके। ये फनल में थैलिक एनहाइड्राइड को हीट करने के बाद में उसके ड्रॉपलेट्स है वो वहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर तुम लोगों को ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, ओके, इवेपोरेशन के। फाइन, नाउ कीप दिस फनल इन्वर्टेड इन हीट द इवेपोरेटिंग डिश ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड स्लोली ऑन अ लो फ्लेम। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट द ड्रॉपलेट्स ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड मतलब सॉलिड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टीम और वेपर्स, गैसियस स्टेट। फाइन, नीचे तुम लोगों को एक बॉक्स दिया है, एम आई राइट। सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू सी, कलर चेंज इफ प्रेजेंट, कलर चेंज इफ प्रेजेंट। यहाँ पे लिखना है कलर चेंज क्या है, वाइट। कलर चेंज अगर है तो कौन सा है, वाइट का वाइट ही रहेगा, लाइमस्टोन पाउडर विल बी वाइट। कलर चेंज नहीं है, ओके। गैस रिलीज्ड, गैस रिलीज्ड, कौन सा गैस रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कलरलेस। गैस रिलीज हुआ ना, दिस इज द सिंबल ऑफ गैस रिलीज्ड। गैस रिलीज होने का सिंबल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कलरलेस गैस। फिर टेम्परेचर चेंजेस इफ प्रेजेंट, टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा, यस, द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज क्योंकि हीट हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि उसको हीट किया है। और लास्ट, नेचर ऑफ चेंज, इज इट केमिकल और फिजिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, इट इज अ केमिकल चेंज। ये वापस कंबाइन करके तुम लोग को ये नहीं मिलने वाला। फाइन,
नेक्स्ट कॉपर सल्फेट इज ऑलवेज ब्लू इन कलर, ध्यान में रखो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू विट्रियल. इसका दूसरा नाम है ब्लू विट्रियल. आयरन सल्फेट का नाम है ग्रीन विट्रियल और कॉपर सल्फेट का नाम है ब्लू विट्रियल. ओके, कॉपर सल्फेट इज ऑलवेज ब्लू इन कलर, तो इसका पहला कलर चेंज हो गया कलरलेस. जिंक सल्फेट क्या हो गया? कलरलेस. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है, कोई गैस रिलीज हो गया? नो गैस रिलीज्ड, नो गैस. थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, टेम्परेचर चेंज इफ प्रेजेंट? यस, टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड फोर्थ, विच चेंज इज इट, फिजिकल और केमिकल? इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि रिएक्शन हो गया है. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक, पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट गिव्स यू पोटेशियम सल्फेट. ओके, अभी ये जो बेरियम सल्फेट है विच इज ऑलवेज येलो इन कलर, तो ये इसके साथ मिक्स करके कौन सा कलर होगा? येलो. सॉरी, दिस इज कलरलेस. सॉरी, दिस इज कलरलेस. पोटेशियम क्रोमेट एंड बेरियम सल्फेट इज कलरलेस. यहाँ पे कौन सा कलर चेंज मिलेगा? इसका कलर होगा येलो. इट विल चेंज टू येलो कलर. ओके, इज एनी गैस इवॉल्व? नो गैस इवॉल्व्ड. जब ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करते हो तो टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाकर देखना है. वो गर्म हो गई तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, नहीं हो गई तो टेम्परेचर डिक्रीजेस. टेम्परेचर चेंजेस इफ प्रेजेंट, नो चेंज इन टेम्परेचर. एंड लास्टली, which change is it? It is a chemical change. Colorless gas will change to yellow color. No gas, colorless substance will change to yellow color. No gas is evolved. There is no change in temperature. And nextly, it is a chemical change. Fine. Fourth topic, color change. No color change. Second, any gas evolved? Yes, only vapors. Only vapors are evolved, water vapors. Okay. Nextly, temperature. यहाँ पे only no gas. Thirdly, temperature. Temperature क्या होगा इसका? Temperature will decrease here. And fourthly, it is a chemical change. जो फिफ्थ टॉपिक दिया है, थैलिक अनाइड्रेट. ओके, थैलिक अनाइड्रेट ये एक सॉलिड है. देयर विल बी नो कलर चेंज, नो चेंज इन कलर. Second point, no gas, only vapors. Third, change in temperature, heating है. Okay, heating है तो temperature will be increasing. Fourth topic में तुम्हारा कौन सा चेंज है? ये कौन सा चेंज है? It is a physical change. इट इज अ फिजिकल चेंज. वाई? बिकॉज जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे फॉर्म हो गए उसको वापस हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द एक्टिविटी हैज बीन गिवन इन योर पेज नंबर 30 एंड 31. सो इन दिस वे तुम लोगों को मैं एक लिस्ट बना के दूंगी. लाइमस्टोन मतलब फॉर्मूला क्या, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब फॉर्मूला क्या, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब फॉर्मूला क्या, पोटेशियम क्रोमेट मतलब फॉर्मूला क्या. ये फॉर्मूलाज मैं तुम लोगों को एक लिस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बना कर दूंगी. तब तक वी विल सी. सो
ऑब्जर्व एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ, टमाटर का पकना या आइस का वाटर होना, दीज आर द चेंजेस विच आर फिजिकल एंड केमिकल विच आर गोइंग ऑन इन योर डे टू डे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हारे ये केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते रहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा, और ये हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस देखे। ओके, नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is a process in which bond breaking or bond forming. It undergoes bond breaking and are transformed into a new substance and formation of new bonds. What is chemical reaction? मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिए, what is chemical reaction and types of chemical reaction. 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसका ये पहला डेफिनेशन मार्क कर लो, पेज नंबर 31। कैसे ध्यान में रखना है? केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ फेनोमेना इन विच सम substances undergoes breaking of bond and new substances formed by formation of new bonds. एक जगह पे बॉन्ड ब्रेक होता है, देखो यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया बॉन्ड एंड फॉर्मिंग हो गया बॉन्ड, ये CuSO4 ब्रेक हो गया, SO4 जिंक के साथ रिएक्ट होके नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। दिस इज व्हाट केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ओके, सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये देखो, ये मैंने पूरे रिएक्शंस लिखे हैं बोर्ड पे, फाइन। नाउ सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट, ये जो सब्सटेंसेस पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, ये जो लेफ्ट साइड वाले सब्सटेंसेस हैं, ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। Substances taking part in the reaction are called as reactants. या definitions by heart करो। Define chemical reaction, reactants, chemical equation, word equation. Okay, देखते हैं। Then whereas substances formed as a result of chemical reaction, ये chemical reaction का result जिससे बनता है, इन substances को हम लोग बोलेंगे products। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स। फाइन, ये रिएक्टेंट्स है लेफ्ट साइड, ये एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स है, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट्स है। जहां पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो रिएक्टेंट्स है, पार्टिसिपेट करके रिएक्शन होने के बाद में जो सब्सटेंस मिलता है वो प्रोडक्ट्स है। मतलब एरो के इस साइड में रिएक्टेंट्स है, एरो के उस साइड में प्रोडक्ट्स है। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, जिंक डस्ट एंड कॉपर सल्फेट, दीज आर रिएक्टेंट्स अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। इनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म हो रहा है, दैट आर प्रोडक्ट्स। Undergo chemical reaction and forming products. So this is what called as chemical reaction, where reactants combine together to form products. Is it clear all of you? समझ में आया? So in this reaction, अभी हम लोगों को एक reaction, I'll rub all these things. वापस अगर आते हैं तो we will again rectify it. उसको तुम लोग रिवाइंड करो और वापस देख सकते हो। ये 2 रिएक्शंस रखती हूँ मैं बोर्ड पे। ओके, नाउ इन्होंने एक एग्जांपल बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर। कोल इन एयर, कोल मतलब कार्बन, reacts with carbon dioxide is a chemical reaction. So in this reaction, coal, carbon and oxygen from air, sorry, coal is carbon and oxygen from air. Okay, they are reactants, ये दोनों reactants, and carbon dioxide, coal, this is from air. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स।
and what is this? Products. Understood? So it is a product. So a chemical reaction is represented by writing a chemical equation. A chemical reaction is represented by writing a chemical equation. So this is what chemical reaction is. That's it with the chemical reaction. We will come in the next lecture with chemical equation. Bye bye. See you back in the next topic for chemical equation.